हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जस्ट अभी मैं ना फटाफट से अपने फेस को मॉइस्चराइज करने वाली हूँ। मैंने अच्छे से अपना फेस वॉश वगैरह किया है और मैंने सोचा कि अपना व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी बात कर लूँ, साथ में अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर लूँ और फटाफट से तैयार हो जाऊँ। और कल ना मैंने अपना पूरा जो मेरा ये सेक्शन है ना, पूरा मैंने अच्छे से क्लीन किया। पहले मैं आपको फटाफट से ये दिखा देती हूँ, क्योंकि ना मेरा जो ये वाला सेक्शन था ना बहुत ज़्यादा इसमें ना मैस हुआ पड़ा था, बहुत बुरी हालत थी। तो मैंने कल ना सारा अरेंज किया। तो सबसे पहले मेरा ये वाला सेक्शन है, इसमें मैंने ये ऐसे ऐसे रखा है। इसमें मैंने जैसे ब्रश हो गया, ये इसमें दूसरा कंघा भी था, वो पता नहीं कहाँ रखा है। और ये हो गया रोल ऑन वगैरह हो गया। और ये मेरे परफ्यूम हो गए। ये आई थिंक प्रियादी का है, एक इसमें से मेरा है। तो ये हो गया रोल ऑन हो गया। और ये हमारी बीटाडीन है, तो ये भी फिलहाल मैंने इसको इधर रख दिया, क्योंकि मेरा जो मेडिसिन वाला सेक्शन है ना वो दूसरी तरफ ऊपर की तरफ है। और यहाँ पे मैंने अपना थोड़ा थोड़ा सामान रखा है। ये मम्मी कभी कभी ये क्रीम लगाते हैं, ज़्यादातर मम्मी ये विटामिन सी वाली लगाते हैं, तो मैं भी यही वाली सी वाली लगाती हूँ, बट अब मुझे इलेक्ट्रोकैलामाइन वाला लगाना है। और ये लोशन है, ये प्रियादी के है, एक प्रियादी का है एक मेरा है, तो वो मुझे देके गई। तो मैंने यहाँ पे ना जैसे यहाँ पे सारे मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन वगैरह रखी है। जैसे मेरे पास ये सनस्क्रीन है जो मैंने लगाई ही नहीं, अब मैं उसको दोबारा से लगाना शुरू करूँगी। और ये वाला वो है सीरम है जो प्रियादी लेके आए थे। बाकी पीछे सारे हमारे बॉडी लोशंस है। एंड दिस इज इलेक्ट्रोकैलामाइन जो डॉक्टर ने मुझे बताया वो वाला है। तो ये ना पहले सामान काफ़ी मेरा बिखरा पड़ा था, मतलब पहले शुरू में सारा अरेंज किया, फिर बिखर गया। फिर अब मैंने इनको दोबारा से सबको अरेंज किया ताकि बड़े बड़े पीछे रहे। ये ऐसे हो गए। और सब में ना जैसे ये वाले इसमें ये सेक्शन में ये है 1 2 3 4 ऐसे इनमें डाल के सामान रखा, ताकि अरेंज भी करना हो ना तो इनको निकाल लो, दोबारा से इनको यहाँ पे सेट कर दो। और यहाँ पे जो मेरा ये वाला नीचे से ना सारा साफ करना है, ये सब मैंने रात को किया था कल, तो मैं ये सब मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। बाकी यहाँ पे मेरी पिन्स वगैरह सब कुछ है। इस वाले डब्बे में सारी मेरी नेल पेंट्स एंड साथ में रिमूवर। तो ये मैंने कुछ ऐसे करके अरेंज किया है। तो ये मैंने ना ऐसे ऐसे करके सारा अपना ये सेट कर लिया। बस ये वाला मुझे दोबारा से रीअरेंज करना है। सो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये सारा अरेंजमेंट? तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा किया है, आप लोग मुझे बताना। बाकी ना आप लोगों के पास कुछ आइडियाज़ हो तो वो भी मुझे ज़रूर देना। मैंने कल बताया था ना कि मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस ही हो रही है, तो किसी ने मुझे कहा था कि शायद ना वो जो आपकी स्किन सनबर्न हुआ है ना वो सारी ना निकल रही है। गुड इवनिंग, शाम का टाइम है, मैं बाहर आ चुकी हूँ और मैंने ना ये चेंज कर लिया, फुल बाजू का पहन लिया है अभी, क्योंकि ना बाहर बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं और इस टाइम पे मच्छर बहुत ज़्यादा काटते हैं। सो मैं आप लोगों से यही बात कर रही थी कि बहुत बहुत थैंक यू आपका, आपने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार किया। एंड सिर्फ मैं आप लोगों के प्यार की वजह से, आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स की वजह से, इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने मुझे जितना ज़्यादा मोटिवेट किया उसकी वजह से मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाई हूँ। एंड मैं भगवान से यही प्रे करती हूँ कि भगवान सबको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हिम्मत हौसला देना और सबकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ देना। स्पेशली जिन लोगों ने भी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, मुझे सपोर्ट किया, उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ भर देना भगवान। ये मेरा इलायची का मसाला बन चुका है। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह ना आज मैंने अपना व्लॉग बहुत जल्दी स्टार्ट किया है, मतलब स्टार्ट तो पहले से था, जो आगे कंटिन्यू करना था। तो मैं अपने ना आज फिर से फेस को देख रही थी, क्योंकि ना फेस की जो कंडीशन है वो बहुत वर्स्ट हो गई थी, बट अब ना काफ़ी हद तक सही हो रही। तो अब मैं वही वाला ना इलेक्ट्रोकैलामाइन का लोशन है, वही मैंने रात को भी अप्लाई किया था अपना फेस वॉश करके। सो अब स्किन काफ़ी सही लग रही है। अब ना सनस्क्रीन लगाऊंगी जब बिल्कुल अच्छे से लगेगा कि स्किन बहुत, अब तो हो तो गई है सही, फिर भी 1-2 दिन में इलेक्ट्रोकैलामाइन लगाऊंगी, उसके बाद मैं सनस्क्रीन अपना लगाना शुरू करूँगी। और ये वाला प्लांट तो बिल्कुल सूख चुका है, इसमें निकाल के ना मुझे कुछ और लगाना है। और बाकी इन सबको मैंने रात को पानी दिया था, इन सब की ना सफाई होने वाली है,
क्योंकि बहुत धूल मिट्टी पड़ी हुई है। एरिका पाम को भी, ये भी सारा सूख गया, अब इसको भी मुझे निकालना है। तो बाकी सबको मैंने पानी दिया था रात को। अब मैं इंतज़ार करें दूध वाले भैया का, फटाफट से आज दूध लेने जाना है और आज उनके जो है पैसे वो भी देने हैं दूध के। प्रिया दी ने अभी सब्जी ली सब्जी वाले भैया से। हमने यहाँ पे ना कल एक मंजा लेके आए थे, मंजा लगाया है यहाँ पे बैठने के लिए, आराम से, मतलब आराम से यहाँ बैठो। और यहाँ सामने हमने लगाया है अपना गद्दा, मैट्रेस। तो ये दोनों जगह हमारी हो गई है बैठने के लिए बहुत अच्छी, इसलिए ना जगह थोड़ी खुल भी गई। पहले ताकि बैठने के लिए जगह ही नहीं होती थी, लेकिन अब काफ़ी स्पेस हमारा जो है वो खुल चुका है। और ये बनाई है मैंने अपने लिए 1 कप चाय। गुड मॉर्निंग। सो अब मैं फाइनली आप लोगों से आराम से बैठ के बात करूंगी। और यहाँ पे मंजा लगा के ये आराम से ना हम बैठ के अपना व्लॉग भी बना सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, यहाँ पे बैठ के खाना वगैरह खाना हो। और बाहर से बहुत तेज़ धूप है, इसलिए मैंने कर्टन बंद कर दिया है ताकि मेरी वीडियो में वो धूप की वजह से वीडियो मेरा क्लियर नहीं दिखेगा, तो इसलिए मैंने कर्टन बंद किए हैं। और कल के वीडियो के बाद ना बहुत लोगों ने मुझे बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मैसेज किए, जिनमें से मैंने बहुत सारे मैसेज अभी रीड नहीं किए, ना ही मैंने वॉइस नोट सुने उनके। जो मेरा कल का वीडियो था, काफ़ी लोगों को ये लगा कि प्रीति ने, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी कि प्रीति ने इसलिए बनाया। मेरा वो जो वीडियो था ना वो किसी के वीडियो का रिप्लाई या कुछ भी नहीं था, वो मैंने ऐसा वीडियो बनाना ही था क्योंकि कल ना आप लोग सिर्फ एक 10-15 मिनट का वीडियो देखते हो, लेकिन उसके पीछे की स्टोरी, उसके पीछे की चीज़ें किसी को समझ नहीं आती है। एंड मैं बहुत डीप उन चीज़ों को समझाना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी यूट्यूब के अलावा एक पर्सनल लाइफ होती है, जो लाइफ शायद किसी को भी नहीं पता होती है। सो कल ना जैसे कि मेरी वीडियोस में कुछ दिनों से मैंने अपनी चीज़ें बहुत क्लियर किया है कि अभी फाइनली हमारा सेपरेशन का वो टाइम आ चुका है। तो हमारे जो रिलेटिव्स हैं, बहुत सारे लोगों को ना अभी ये था कि लड़की की जो विश है वो सही है, लेकिन जब डाइवोर्स का पता चला तो मुझे बहुत लोगों के फ़ोन आए, बहुत रिश्तेदारों के भी कॉल्स आते थे कि प्रीति तेरा फाइनल डिसीज़न है। तो मैंने उनको बताया कि येस इट इज़ माई फाइनल डिसीज़न। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। अब जैसे उन्होंने मेरा 2-3 दिनों से वीडियोस देख रहे हैं, सब कुछ देख, तो उन्होंने यही कहा है कि प्रीति इस टॉपिक को बंद कर दे। अब कि पहले हम लोग चुप थे क्योंकि तेरा जो भी चल रहा था उसकी वजह से, लेकिन अभी जब तेरा ये डिसीजन फाइनल है तो जस्ट क्लोज दिस टॉपिक और अपनी ज़िंदगी पे फोकस कर ले और अपनी ज़िंदगी को आराम से जी, नहीं तो फिर ये ना हो कल के टाइम में कि हम लोग भी तुमसे पीछे हट जाए। तो मैंने कल बहुत सोचा, मैंने कहा हाँ बात तो ठीक है, एक ही चीज़ को, एक ही टॉपिक पे, एक ही मतलब उस पर फोकस करके मैं अपनी ज़िंदगी को कितना परेशान करूँगी, मेंटली मैं कितना स्ट्रेस लूँगी, क्योंकि मुझे पता है मेरे पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे को देखना, घर देखना, बहुत कुछ देखना है ना। तो अगर यही चीज़ें चलती रही, ऑलमोस्ट 4 साल हो चुके हैं इतना कुछ देखते देखते, तो अगर मैं इन्हीं चीज़ों में फंसी रहूँगी, इन्हीं चीज़ों में मैं स्टक रहूँगी, तो फिर मैं ज़िंदगी में आगे तो कभी सोच ही नहीं पाऊँगी। आगे ज़िंदगी में कुछ सोचूंगी बट मेरा मेंटली, मेरा दिमाग तो वहीं पे टिका रहेगा। तो कल हमारे घर पे भी हमारे रिश्तेदार थे, वो आए थे और 1-2 लोग हमारे और भी बैठे थे। तो पूरा मैं डिटेल में नहीं बता सकती क्योंकि हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है। एंड जो भी यहाँ पे आए भी थे तो वो किस तरीके से आए हैं, कैसे आए हैं, और वो भी मैं चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती हूँ। तो कल सब सिर्फ इसलिए आए थे ताकि वो एक, कहते हैं ना कि बड़े होने का अपना फ़र्ज़ निभा सकें। काउंसलिंग जैसा ही समझ लो आप कि उन्होंने मुझे इतनी चीज़ें समझाई ना। तो कहते, फिर मैंने कहा आप मुझे पहले बता देते। कहते बेटा तेरा ये डिसीज़न था ना कि तो ज़िंदगी से आगे करना क्या है ना, कि सन तो ये लगता था कि नहीं वापस हो जाऊंगी, प्रीति चली जाऊंगी या फिर जो भी होगा। कहते हमें तो ये चीज़ें ही थी, बट जब तूने ये क्लियर बोल दी ना कि हाँ अभी डाइवोर्स होना, तो हमने ये देखा कि तेरा मन बन चुका है और ठीक है, अगर सब चीज़ें ऐसी है और अगर उस तरफ से फाइल हुआ है डाइवोर्स, देन अपनी ज़िंदगी में तुम खुश रहो।
तो काफ़ी लोगों को तो ये भी नहीं पता कि हाँ डाइवोर्स फाइल हुआ या ऐसा वैसा कुछ भी। सो फिर बस वही चीज़ें हुई और कल ये सब बातें हुई। फिर मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, तो वो कहते ठीक है यूट्यूब छोड़ दो अपना और हम सब रिश्तेदार हैं तुम्हें संभाल लेंगे। तो मैंने कहा नहीं, मैं यूट्यूब नहीं छोड़ सकती क्योंकि फिर भी मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, सब चीज़ें हैं ना। तो कहते कि ठीक है अगर नहीं छड्डना ना यूट्यूब फिर तो एक काम कर ले, अपने ਵੱਲ ਤੇ क्लीयर कर दे और सानू कोई भी इदां दा वीडियो देखने को नहीं मिलना चाहिए कि प्रीति ने जी ये गल कही है, तू बंद कर, अपनी मैंटल हेल्थ पर ध्यान दे, अपना ध्यान दे, अपने बच्चे को देख। फिर मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने अपना वीडियो बनाया कि ठीक है ना कोई मेरे को बुरा बोलो ना कोई सामने वाले को बुरा बोलो, बस दोनों को ज़िंदगी जीने दो, छोड़ दो। तो ये चीज़ें हुई थी कि मेरी जो फैमिली है, मेरे रिलेटिव्स हैं, वो सब लोग यही चाहते हैं, स्पेशली मैं भी चाहती हूँ कि मैं ये टॉपिक को क्लोज़ करूँ और ब्लेम गेम भी मैं पूरी तरह से बंद कर दूँ। अब इसमें ये नहीं है कि प्रीति डर गई या प्रीति ऐसे है प्रीति वैसे है, डरना किस चीज़ से, हर कोई हमारी तरह इंसान है। और यूट्यूब पे बोलने को ये चीज़ें कर दो, वो कर दो, ऐसे रख दो, कुछ भी, मतलब बहुत सारी चीज़ें दोनों पार्टीज़ के पास होती है। मैं ये बोल दूँ, वो ये बोल दे, फिर ये तो पूरी लाइफ लॉन्ग चलती रहेंगी ना चीज़ें। इस चेन को, जो चलती चेन है, इसको कभी तो ब्रेक करना पड़ेगा ना, अपनी ज़िंदगियाँ अलग करनी पड़ेगी ना। अदरवाइज इन चीज़ों में ना उलझ के मेंटल पीस खराब होगी, सुकून शांति सब कुछ चला जाता है, सब कुछ। तो इसीलिए मैंने कल एक वीडियो बनाया कि ठीक है अपनी ज़िंदगी में हम सब खुश रहें, हम यही चाहते हैं। और अब ये वाला वीडियो मेरे रिलेटिव्स भी देखेंगे तो बोलेंगे कि शुक्र है प्रीति तूने ये ऐसा किया, क्योंकि ना मुझे देख के वो लोग भी परेशान होते हैं कि ऐसा क्यों बोल रही है तो यूट्यूब पे, तो ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी हमसे ज़्यादा देखी है, हमसे वो बड़े हैं, मेरे से डबल एज के हैं। तो वो मेरे को यही बोलते हैं कि प्रीति ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है और ये सब बच्चों वाली हरकतें हैं, चुप हो जाओ, छोड़ दो, किसी एक को तो रुकना पड़ेगा, तो तू समझदार है और रुक जा, अब छोड़ दे। मैं उनको बोलती, मैंने कहा नहीं ऐसा वैसा ये हुआ वो, कहते तो हो गया ना, अब तो उस ज़िंदगी को फिर से जीना चाहती है, वही चीज़ें रिपीट कर करके। मैंने कहा नहीं। फिर मुझे उनकी बातें काफ़ी वो करी कि नहीं यार ठीक है, अब जैसे मैं अपने वीडियोस बनाती हूँ नॉर्मल मैं वैसे बनाऊँगी। और जब दीपू की शादी का टाइम था तब मेरे एक भैया और भाभी भी आए थे, उन्होंने भी मुझे इतना ज़्यादा समझाया था ना, तब मैं समझी नहीं थी। तब इंसान होता नहीं कि नहीं ऐसा वैसा, लेकिन आज मुझे उनकी चीज़ें भी बहुत सही लग रही है। ठीक है, अब जो मैंने ख़त्म किया वो ख़त्म है एंड मेरी तरफ से कम्प्लीटली ख़त्म है। मुझे कोई ब्लेम गेम कुछ नहीं खेलना। मैं यही चाहती हूँ कि दोनों पार्टीज़ को सुकून से जीने दो। और इसके बीच में एक और चीज़ आती है, वो है जो लोग मुझे सपोर्ट करते थे उसमें से काफ़ी लोगों ने बहुत अपना नाराज़गी दिखाई है एंड उनका नाराज़ होना जायज़ भी है कि उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। लेकिन मैं उनसे सिर्फ एक ही बात बोलूँगी कि आपने मुझे सपोर्ट किया, सब कुछ किया, आप भी तो ये चाहते थे ना कि प्रीति अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, वो खुश रहे, है ना। तो अगर मैंने ये बोल दिया कि ठीक है अब ये तो नहीं हो सकता मैं हमेशा पूरी उम्र में सामने वाले की बुराई करूँ या फिर मैं ऐसा कुछ भी करूँ, और एक टाइम था जो चीज़ें थी सब कुछ क्लियर है। अब मैं उनको भी यही बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ ये सब चीज़ें मत सोचो और मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, मैं ये सब चीज़ें छोड़ना चाहती हूँ। सो प्लीज़ आप लोग इस बात से हर्ट मत होना कि प्रीति ने ऐसा क्यों बोला, प्रीति ने तारीफ़ क्यों की। कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में जो चीज़ें जेन्युइनली सही थी मैंने उनको सही बोला, और मैं ये ब्लेम गेम बहुत ज़्यादा नहीं खेलना चाहती और ना ही मैं इन चीज़ों में उलझ कर अपनी मेंटल पीस को ख़राब करना चाहती हूँ। सो इसलिए जो भी लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, आपके सपोर्ट की वजह से ही मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ आज के टाइम में कि मैं अपनी लाइफ में से बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों को, बहुत सारे जो मेंटल प्रेशर थे मैं उनको झेल पाई हूँ। आप लोग सपोर्ट मुझे करते थे इसीलिए। और बस अब ख़त्म है ये सब चीज़ें, तो इन चीज़ों पे आगे क्या सोचना, क्या इन चीज़ों पे सोच के अपना दिमाग भी ख़राब करना। और दूसरी चीज़ ये है कि हम YouTube बनाते हैं, लेकिन अगर YouTube की वजह से आपके सारे रिलेटिव्स आपको ये भी बोलें कि नहीं हम पीछे हट जाएंगे अगर तूने ये सब किया, तो
यूट्यूब तो बाद में आए, पहले तो मेरे रिश्तेदार, मेरी सारी चीज़ें हैं ना, मेरा वो तो ये भी बोल रहे हैं कि यूट्यूब बंद कर दे हम लोग मंथली, तुम्हारा जो भी होगा तुम्हारे सब करने के लिए हम रेडी है, बट तो यूट्यूब बंद कर दे, क्योंकि उन्होंने मुझे देखा है, मुझे रोते हुए, मेरी सारी चीज़ें उन्होंने देखी, तो उन्होंने कहा कि हम तेरे को ऐसा नहीं दिखना चाहते हैं और तू बंद कर, एक सुकून की ज़िंदगी जी। और उन्होंने मुझे दोबारा बोला कि हाँ यूट्यूब तुम करो, बट ये सब नहीं होना चाहिए, हम तुझे खुश देखना चाहते हैं, नॉर्मल वीडियोस बना अपनी, जैसे तो बिफोर मैरिज अपनी बनाती थी वैसा कर। तो ठीक है यार, अगर आज के टाइम में वो लोग भी मेरे साथ नहीं खड़े होंगे तो फिर मैं ऐसी अर्निंग का, मैं ऐसे यूट्यूब पे चीज़ों का मैं क्या करूँगी जब मेरे साथ कोई नहीं होगा। क्योंकि एक्चुअल में दुख तकलीफ़ में, हर चीज़ में, खुशियों में आपके वही लोग शामिल होते हैं ना जो आपके रिश्तेदार होते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं खुश रहूँगी, मेरी मेंटल पीस सही रहेगी, मेरी मेंटल हेल्थ सही रहेगी, तभी तो मैं हर चीज़ कर पाऊँगी अच्छे से। इसको मैं यही बोलूँगी कि हाँ, जो मेरा वीडियो था उसका मेन पर्पज़ यही था कि हम दोनों अपनी लाइफ में खुश रहें और इस चैप्टर को फॉर एवर क्लोज़ कर दें और ब्लेम गेम बंद कर दें। मेरी तरफ से बंद है, बाकी सामने वाले की अपनी विश है, क्योंकि हर किसी का अपना अपना यूट्यूब चैनल है, हर किसी की अपनी विश है, हम अपनी चीज़ें दूसरे पे थोप नहीं सकते। तो इसीलिए मेरी तरफ से क्लोज़ है, सब कुछ ख़त्म है, बंद है। एंड फाइनली जो कोर्ट में हमारी चीज़ें चलेगी वहाँ चलेगी। और मेरे ना इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा है ना कल से, मुझे इतनी दिमाग में ना सोच समझ के मैंने सारी चीज़ें की बोली, उसके बाद मेरे दिमाग में इतनी सोच आ रही कि यार प्रीति तूने ऐसा क्या किया है जिसे सबको यही लग रहा है कि नहीं प्रीति ने बहुत गलत कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ को छोड़ के माफ़ करने वाला इंसान बहुत बड़ा होता है। ठीक है, जो हो गया वो हो गया, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हूँ और माता रानी के नवरात्रे हैं, मैं माता रानी का नाम लेके यही बोलती हूँ कि माता रानी मेरी ज़िंदगी में आगे जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन मैं इस नवरात्रों में अपने दिमाग से चीज़ों को साइड में करके हल्का करके ज़िंदगी में आगे खुश रहना चाहती हूँ। इसके साथ मैं इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि क्या मैंने इसमें जो भी किया, क्या मैंने कुछ गलत किया है या फिर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, या फिर ये सब चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ना क्या गलत बात है। आप लोग मुझे ज़रूर बताना। बाकी बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय माता।